Hello students, today I am here with the MCQ session of chapter 5 basic geometrical ideas in front of you all। और सबसे पहले तो जो बच्चे अभी आते जा रहे हैं अपनी अटेंडेंस को विद योर नेम एंड क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें लाइव चैट में। एंड जैसा कि हमने इस चैप्टर में आपको रेस के बारे में पढ़ाया है, लाइन सेगमेंट, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा दिया है, उसी के बेस पे हम यहाँ पे एक क्विज लेंगे दैट विल कंटेन 16 क्वेश्चंस। अभी तक हमारी क्विज 15 क्वेश्चन की थी, अब हमारी जो क्विज होगी वो 16 क्वेश्चंस की होगी। यानी टोटल यहाँ पे जो मार्क्स होंगे वो 20 मार्क्स होंगे, 1 to 15 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के, और लास्ट क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, दैट इज 20 मार्क्स की क्विज होगी। आपको लास्ट में जितने मार्क्स आपके आएंगे उसको कमेंट करके हमको यहाँ पे बता देना है, और कुछ टॉपिक जो छूट गए थे वो हम यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिए, लेट्स मूव टुवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। और स्टार्टिंग में हमने फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन लिए। इस चैप्टर से ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। तो देखिए क्या है यहाँ पे, टू डिस्टिंक्ट लाइंस मीटिंग एट अ पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू डिस्टिंक्ट लाइंस मीटिंग एट अ पॉइंट आर डैश। यानी कि टू डिस्टिंक्ट लाइन, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग लाइंस जो एक पॉइंट पे मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हमको यहाँ पे लिखना है। टू डिस्टिंक्ट लाइन मीटिंग एट अ पॉइंट आर कॉल्ड डैश। इसका जल्दी से आंसर आप लाइव चैट में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट मूव करते हैं, टू लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी डैश। टू लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी डैश आर said to be dash if they never meet। यानी कि दो लाइंस इन अ प्लेन, एक प्लेन में अगर दो लाइन बनी हो वो कभी मीट नहीं करती हो तो उनको कौन सी लाइन बोलते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। हमने सेशन 1 में इसके बारे में जरूर आपको बताया, व्हाट आर लाइंस, व्हाट आर लाइन सेगमेंट और कितने टाइप्स की लाइन आपको सब बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या हमारा यहाँ पे। Question number 3 is a ray has dash and points। A ray has dash and points। हमने आपको एग्जांपल लेके बताया था सन रेस का, जैसे सन रे होती है कहां से निकलती है और उसके कितने एंड पॉइंट होते हैं लेके, वो आपको यहाँ पे बताना है। हमने सेशन 1 में आपको रे के बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, दैट इज अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। अ सिंपल क्लोज्ड curve made up of line segments, यानी कि कर्व के बारे में हमने बताया था आपको, कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, ओपन कर्व, ये सब हमने आपको बताया। आपको यहां बताना सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी ऐसा क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके बनता है उसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, दैट इज a dash is a chord passing through the center of circle। A dash is a chord passing through center of circle। इस सेंटर से जो लाइन पास होती है, ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है उसको क्या बोलते हैं, थ्रू सेंटर ऑफ सर्किल। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज the distance around the circle is called its dash। The distance around the circle is called dash। जो डिस्टेंस होता है अराउंड द सर्किल उसको क्या बोलते हैं, मुझे यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, और ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम्पलर से लिए गए हैं और कुछ हमने आरडी शर्मा और आर एस अग्रवाल से भी बनाए हैं। A line segment has dash and points। A line segment has dash and points। एक लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं यहाँ बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, यहाँ तक सबको क्लियरली विजिबल होगा। तो देख लीजिए क्या हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू। How many lines can pass through।
यानी कि कितनी लाइंस पास हो सकती हैं थ्रू, और यहाँ पे दो पार्ट हैं। फर्स्ट है 1 पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास होनी है हमको बताना है, और बी पार्ट है यहाँ पे 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स यानी एक पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है और 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है हमको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन हेक्सागन, हाउ मैनी वर्टिसेस। 2 मिनट का टाइम देंगे आपको करने का, आराम से क्वेश्चन भी आप उतार सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी में भी हेडिंग डाल के बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट और बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज की हेडिंग डाल के आप वहां पे भी कर सकते हैं बहुत इजीली। हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन हेक्सागन, आर देयर इन हेक्सागन, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यूज, और इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस एक लाइन में आपको आंसर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 10, एन एंगल ग्रेटर देन 180, एन एंगल ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 इज डैश। यानी ऐसा एंगल जो जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, उसको क्या बोलते हैं? आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। टाइप्स ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजर, यानी मेजर से एंगल्स को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट, तो अभी हम आपको यहाँ पे बता देंगे। अगर नहीं आपने पढ़ा है तो 1 से 10 तक क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, और 2 मिनट बाद हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। अगर हमारा किसी ने इसका सेशन 1, सेशन 2 और इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी का सेशन नहीं देखा है तो हमारी क्लास 6 की प्लेलिस्ट में लगभग 22 या 25 वीडियोस होंगे, उसको आप हमने अरेंज कर दिया है चैप्टर वाइज, और वहां से आप देख सकते हैं बहुत इजीली। और अब जून में भी समर वेकेशंस है, तो उसमें भी हमारी जो क्लास है वो चलती रहेगी। नेक्स्ट हम आपके साथ आएंगे, फर्स्ट 3 चैप्टर्स का एक टेस्ट लेंगे 50 मार्क्स का, जिसमें हम यहाँ पे एक पेपर भी सेट करेंगे, और पेपर आपको स्क्रीन पे आ जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद हम आपको एक एक क्वेश्चन उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। थोड़ा सा बड़ा सेशन रहेगा, तो वहां पे भी प्रेजेंट रहिएगा। एंड मैक्सिमम 3 डेज, इस सेशन के नेक्स्ट 3 डेज बाद आ जाएगा। और अगर किसी और को, अगर वो चाहता है कि हम और कोई चैप्टर उसको पढ़ा दें, तो वो मेंशन कर देगा अभी कमेंट में कि विच वीडियो शुड बी नेक्स्ट। सो यहां तक हो गया होगा, होप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 क्वेश्चन और है जिसको एक्सप्लेन करने, आपने इसके आंसर लिख लिए होंगे। एक और बता दे रहे हैं क्या क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, 2 डिस्टिंक्ट लाइंस मीटिंग एट अ पॉइंट, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट लाइन मीटिंग एट अ पॉइंट, 2 अलग अलग लाइन एक पॉइंट पे अगर मीट करती है तो उनको क्या बोलते हैं? तो देखिए हम आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं, होप करते हो गया होगा सबका। उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और एग्जाम इसका फिगर जैसे बनाते हैं, 2 डिस्टिंक्ट लाइंस है, मान लीजिए एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दी, दिस इज द पॉइंट P एंड दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये जो लाइंस है यानी दे कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन इनफाइनाइटली, हेंस the 2 distinct lines meeting at a point are called intersecting lines. Next, 2 lines in a plane are said to be dash if they never meet. हमने इसका आंसर होगा parallel, are said to be parallel. पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल के मतलब होता है, जैसे हमने आपको रेलवे ट्रैक का एग्जांपल दिया था, रेलवे ट्रैक हमेशा सीधे जाते हैं, आगे कहीं मीट नहीं करते, तो उसको बोलते हैं पैरेलल। एग्जांपल देखिए, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये आगे जाएंगे तो कभी मीट नहीं करेंगे, एंड दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। A ray has dash end points, हमने बताया था सन रे निकलती तो सन से, वो हमको पता है, पर वो कहां तक जाती है हमको नहीं पता है। तो a ray has कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 1 एंड पॉइंट्स। और एग्जांपल देखिए हम ऐसे बना सकते हैं, ये हमारी रे हो गई, और इसको ऐसे एरो से हम लोग दिखाते हैं। नेक्स्ट, अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, अ सिंपल क्लोज कर्व जिसमें लाइन सेगमेंट को बनाकर बनता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जैसे आपका ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ये सब क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन होते हैं। और उसके जो साइड्स होते हैं, जैसे ट्राइंगल में 3 साइड्स होंगी, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, तो उसके साइड्स पे उसका होता है क्लासिफिकेशन। अ डैश इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल। देखिए, अ डैश इज अ कॉर्ड, वो कौन सी कॉर्ड है जो सेंटर से पास होती है? तो जैसे मान लीजिए सेंटर है सर्किल का O,
और ये एक लाइन है ए बी, तो ए बी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, ए बी इज अ कॉर्ड, सबको पता है ए बी इज अ कॉर्ड, क्योंकि वो दो बाउंड्रीज को ज्वाइन कर रही है सर्कल की, और उसको बोलते हैं डायमीटर, डायामीटर। एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ये भी आपको पता होना चाहिए, हमने बताया था लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर होती है। नेक्स्ट हमारा है द डिस्टेंस अराउंड द सर्किल, ये जो डिस्टेंस अराउंड द सर्किल होती है हमने बताया था उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, ये होती है डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। जैसे रेक्टेंगल अगर होता तो उसमें आप बोलते हैं पेरीमीटर, यानी आउटर बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं पेरीमीटर, और ये जो आउटर बाउंड्री होती है इसी का जो सम होता है दैट इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस इन केस ऑफ सर्किल। अ लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट्स, जैसे एक लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए ए एंड बी, एक डिफाइंड लेंथ का होता है लाइन सेगमेंट ए बी, तो उसमें कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, इससे देखिए कितनी लाइन्स पास हो जाएंगी, काउंटलेस लाइन्स पास हो जाएंगी, या इनफाइनाइट मैनी लाइन्स, दोनों आंसर सही है। तो आप लिख सकते हैं काउंटलेस, काउंटलेस और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। 2 गिवन पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, मान लीजिए 2 गिवन पॉइंट, एक ये और एक ये, तो सिर्फ 1 लाइन, कितनी लाइन पास होंगी, सिर्फ एक लाइन पास होगी 2 गिवन पॉइंट से। अब हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन हेक्सागन, हेक्स मतलब होता है 6, गॉन मतलब होता है साइड्स, मींस हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स, तो एक बना लेते हैं, दिस इज हेक्सागन, ये हो गया ये और ये 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने वर्टिसेस हो जाएंगे, हाउ मेनी वर्टिसेस, तो 6 इसका आंसर आएगा। 6 वर्टिसेस आर देयर इन अ हेक्सागन, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, 6 वर्टिसेस होते हैं, और ये जो लाइंस होती है इसको बोलते हैं एजेस, एजेस भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। अब देखिए सबसे पहले आपको एंगल से क्लासिफिकेशन बताते हैं, जैसे जब एंगल 0 to 90, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से जब कम होता है, लेस देन 90, लेस देन 90, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री अगर एग्जैक्ट होगा तो उसको बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। एंड मोर देन 90 होगा, मोर देन 90, तो उसको हम लोग बोलते हैं, एंड लेस देन 180, तो उसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा एंगल बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। एंड अगर कोई एंगल 180 से बड़ा हो, 180 अगर होगा तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट, ये भी आपको बता रहे हैं, 180 होगा तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट। एंड अगर कोई एंगल 180 से ज्यादा हो, 180 मोर देन 180 बट लेस देन 360, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स। और अगर कोई एंगल 360 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ये एंगल्स की, और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ये एंगल्स के बेस पे कुछ डिवीजन होता है, फिर से बता रहे हैं आपको। If the measure of angle is less than 90 degree, then it is called acute angle. If the measure of angle is equal to 90 degree, then it is called a right angle. And if the measure of the angle lies between 90, means more than 90 and less than 180, then it is called obtuse angle. And if the measure of the angle is 180 degree, then it is called straight angle. And if the angle lies between the value of angle is more than 180 and less than 360, then it is called a reflex angle. And if the value of the angle is exactly 360, then it is called a complete angle. जैसे देखिए सर्किल में जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, दिस इज द कंप्लीट एंगल, और इसको बोलते हैं 360 डिग्री। इसका मेजरमेंट कितना होगा, 360 डिग्री। अब इसी के बेस पे एक नया क्वेश्चन होगा, यहां तक जिसने भी सॉल्यूशन नहीं किया उसको देख ले, और आपको पूरी स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। क्लियर है, सबको यहां तक क्लियरली विजिबल होगा। अब कुछ क्वेश्चंस एंगल्स पे बेस होंगे, एंड हेक्सागन भी सबको समझ में आ गया होगा, डायगोनल्स क्या होते हैं ये भी आया होगा। यहां तक आपका जो मे का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टेस्ट लेंगे 3 चैप्टर्स का, तो प्रिपरेशन को बहुत ध्यान से करते रहिए, कहीं उसमें लैकनेस नहीं आनी चाहिए प्रिपरेशन में। फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर, सेकंड चैप्टर होल नंबर, थर्ड चैप्टर वाज प्लेइंग विद नंबर्स,
तो यहाँ तक 3 चैप्टर तो कम से कम आपके अच्छे से हो जाने चाहिए, और ये तो अभी कंटिन्यूएशन में है तो ये तो चलेगा ही। अब देखिए मेजर्स ऑफ, ये हो गया होगा सबका, इसको रब कर दे रहे हैं। मेजर्स एंगल्स पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, और आप अपने 10 में से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं आप उसको लाइव चैट में कमेंट जरूर करें, जिससे पता चल जाए हमको। हम बाद में सबके कमेंट रीड भी करेंगे, लाइव चैट भी देखेंगे। तो अपने जो मार्क्स आपके आ रहे हैं आउट ऑफ 10 उसको जरूर कमेंट करके हमको बता दें, हाउ मेनी मार्क्स आर यू गेटिंग आउट ऑफ 10। नाउ आई विल मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज बेस्ड ऑन द एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 11 हियर इज measures of 2 angles between hour and a minute hand of a clock. Measures of two angles between hour and a minute hand of clock at 9 o'clock, यानी कि जब 9 बजते हैं घड़ी में तो मिनट हैंड और आर एंड में 2 एंगल फॉर्म होते हैं, उन्हीं दोनों एंगल्स को आपको यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे ऑप्शंस भी हम आपको देंगे, दैट इज 60, 300, 270, 90, 60, 300, बी पार्ट इज 90, 270, 270, 90 लिख सकते हैं, 270, 90, and C option is 75 to 25, 75 to 25, and D option is 30 to 30, सॉरी 30 और 330। ये आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि जब घड़ी में 9 बजते हैं तो उसमें 2 एंगल फॉर्म होते हैं, उन्हीं दोनों एंगल्स की वैल्यू बतानी है। और हमने पिछले सेशन में देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं, दूसरों के आंसर देख के नीचे उसमें लाइव चैट में आंसर दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको अपना आंसर खुद देना है, किसी का आप आंसर देख के आंसर मत दीजिए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, दैट इज इफ अ बाइसिकल व्हील हैज 48 स्पोक्स, इफ अ बाइसिकल व्हील हैज 48 स्पोक्स, एक बाइसिकल व्हील के 48 स्पोक्स है। स्पोक्स मतलब क्या होता है, जो साइकिल के रिम में जो तीलियां होती हैं उसको बोलते हैं स्पोक्स। बाइसिकल व्हील 48 स्पोक्स, देन द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ 2 consecutive spokes is, then the angle between a pair of 2 consecutive स्पोक्स इज, यानी कि 2 स्पोक्स के बीच का जो एंगल बनना है वो आपको यहाँ पे बताना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। 48 स्पोक्स है यानी 48 तीलियां हैं व्हील में, और 2 तीलियों के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपको बताना है। तो देखिएगा कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन फिगर एंगल XYZ, इन फिगर 13 angle XYZ cannot be written as एंगल्स को राइट करना हमने आपको बताया था कि सेंटर पे, यानी जो वर्टेक्स होता है एंगल का वो सेंटर पे आना चाहिए आपकी वर्डिंग्स में। तो देखिए इसमें क्या है, एक फिगर बना हुआ है, दिस इज द फिगर, दिख रहा होगा सबको, एंड यहाँ पे XY, दिस इज पॉइंट X, दिस इज पॉइंट Y, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Z। हमको यहाँ पे बताना है, ए ऑप्शन है एंगल Y, बी ऑप्शन है एंगल ZXY, सी ऑप्शन इज एंगल ZYX, एंड डी ऑप्शन इज एंगल XYP। ये हो गया। आपको बताना है कि एंगल XYZ को किस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते वो बताइएगा, किस तरह से नहीं लिख सकते हैं। और ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ एंगल्स इन फिगर 14 इज, ये 13 फिगर है और फिगर 14 हमारा नीचे है, दैट इज ये फिगर है
और इसमें एक ये बना हुआ है और इसमें एक ऐसी रे बनी हुई है। इसमें नंबर टोटल नंबर ऑफ एंगल्स बताने हैं आपको। ये 30 डिग्री है, दिस इज 20 एंड दिस इज 40 डिग्री। तो जल्दी से बताइए हाउ मेनी एंगल्स आर देयर। और इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हम अगले उसमें लिख देंगे, तो आपको देखना है कैसे इसको करेंगे। एंड हमारा कम्युनिटी पेज भी अब बनने लगा है, तो कम्युनिटी पेज में आप कमेंट कर सकते हैं कि विच वीडियो आई शुड मेक नेक्स्ट, और उसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं, जैसे हमने इस वीडियो के पहले हमने पूछा ही होगा आपसे, तो उसका आपने आंसर किया होगा, वो आंसर भी वहां पे देखेंगे। तो कम्युनिटी पेज पे आप जरूर रिप्लाई किया करें विच वीडियो आई हैव टू मेक नेक्स्ट। आप वहां पे जैसा बताएंगे और जितने ज्यादा वोट आएंगे वीडियोस के ऊपर, उसी हिसाब से हम वहां पे वीडियो नया पुटअप करेंगे। तो देखते ना, यहां तक सबने कर लिया होगा, होप करते हैं। एंड फिगर सबको क्लियर होगा। चलिए बात करते हैं एक्सप्लेनेशन से। इसमें तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पे मेजर ऑफ 2 एंगल्स बिटवीन आर एंड अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। अब देखिए जब 9 बजता है तो यहाँ पे इसको बना सकते हैं। मान लीजिए ये देखिए, ये वॉच है, सर्कुलर फॉर्म में वॉच रहती है, ये वॉच है आपकी सर्कुलर फॉर्म में, और जब 9 बजता है तो कुछ ऐसा फिगर आता है, सॉरी उल्टा बना दिया, ये कुछ ऐसा रहेगा, आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 12 होता है, दिस इज आर हैंड और दिस इज मिनट हैंड। अब इनके बीच का जो एंगल बनता है, हमने बताया था जो सर्किल में टोटल एंगल होता है दैट इज 360 डिग्री। तो देखिए अंदर यहाँ भी कितना बनेगा, ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल, दिस इज 90, और इसके पीछे का एंगल कैसे आएगा, 360 में से 90 को माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 270 डिग्री। ये इसका आंसर आ गया, दैट इज 90 एंड 270, ये इसका आंसर है। 90 डिग्री इज अ राइट एंगल एंड 270 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। अभी हमने बताया था आपको, इफ अ बाइसिकल व्हील हैज 48 स्पोक्स देन द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स। अब देखिए इसमें क्या फिगर बनेगा, मान लीजिए ऐसा है और 48 स्पोक्स, ऐसे ऐसे कुछ स्पोक्स बने हो, कितने 48 स्पोक्स बने हुए हैं। मान लीजिए 2 स्पोक्स, ये देखिए जैसे ये 2 स्पोक्स हैं, इनके बीच का जो एंगल है वो हमको फाइंड करना, टोटल 48 स्पोक्स है। You know that total sum of complete angle is 360 डिग्री, यानी पूरे सर्किल में जो एंगल होगा वो 360 डिग्री का होगा, यानी कि एंगल बिटवीन 2 स्पोक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360/48, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, 12 की टेबल, 12 30 12 4 टाइम्स 4 7.5 आ जाएगा हमारे हिसाब से, 7.5 डिग्री या 7.5 डिग्री, दोनों सही है, जिसका ये आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं इन द फिगर 13, दैट इज द फिगर 13, एंगल XYZ कैन नॉट बी रिटन एज। XYZ को क्या नहीं लिख सकते हैं, तो देखिए एंगल Y बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने कहा था वर्टेक्स पे जो एंगल आता है वही एंगल होता है। ZXY, तो ZXY नहीं लिख सकते क्योंकि वर्टेक्स तो आ ही नहीं रहा है, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ZYX बिल्कुल लिख सकते हैं, एंड XYP ये भी लिख सकते हैं, यानी कौन सा एंगल इन द फिगर एंगल XYZ कैन नॉट बी रिटन एज एंगल ZYX, और यही इसका क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। ये सब इसके आंसर नहीं होगा, हमने टिक लगा दिया है, ये सब इसके आंसर नहीं है, तो इसका आंसर होगा एंगल ZYX, एंगल ZXY, दिस इज द फाइनल आंसर। तो देख लीजिएगा ZXY के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बाकी किसी भी फॉर्म में इस एंगल को हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द नंबर ऑफ एंगल्स इन द फिगर 14, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द फिगर, वी हैव टू फाइंड आउट। अब देखिए सबसे पहला ये 30 डिग्री दिख रहा होगा, फर्स्ट एंगल ये हो गया, दूसरा 20 डिग्री तो सेकंड एंगल ये हो गया, तीसरा 40 डिग्री तो थर्ड एंगल ये हो गया। ये 3 एंगल तो आपको सीधे दिखाई दे रहा है। फोर्थ एंगल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी क्या होगा, ये होगा फोर्थ एंगल, ये आपका होगा फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 + 20 दैट इज 50 डिग्री, 50 डिग्री, ये आपका फोर्थ एंगल आ गया। फिफ्थ एंगल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि 20 + 40, तो फिफ्थ एंगल ये हो जाएगा आपका 20 + 40 दैट इज 60 डिग्री, तो पांचवा एंगल हो गया। और सिक्स्थ एंगल क्या होगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मींस सिक्स्थ एंगल ये हो जाएगा 40 + 20 + 30, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट इज सिक्स्थ एंगल, 40 + 20 और
30, 40 प्लस 20 60 और 30 आ जाएगा 90 डिग्री। तो यही इसका आंसर है, 90 डिग्री बनेगा। ये थोड़ा सा फिगर ये नीचे और जाएगा, 90 डिग्री दिख नहीं रहा होगा, पर आपको आंसर निकालना है तो देखिएगा 90 डिग्री यानी हाउ मेनी एंगल्स, द नंबर ऑफ एंगल्स कितने होंगे, 1 2 3, फोर्थ एंगल नहीं था, फिफ्थ और सिक्स, यानी कितने हैं 6, टोटल 6 एंगल्स इस फिगर में बनेंगे। फिर से बता दे रहे हैं आपको, देखिए पहला यहाँ पे 30 हो गया, सेकंड 20, थर्ड 40। अब देखिए इस बेस पे और इस रे को और इस बेस से मिलाकर देखिए एक एंगल बन रहा है, दैट इज 30 प्लस 20 50 डिग्री, ये बन रहा है। फिर इस सेकंड इस बेस से और इस रे को देखिए तो देखिए एक और एंगल बन रहा है 40 प्लस 20 दैट इज 60 डिग्री, एंड इस बेस से और लास्ट ऊपर वाली रे में एक और एंगल बन रहा है, दैट इज तीनों का सम व्हिच इज कमिंग 90 डिग्री। मींस हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, टोटल 6 एंगल्स आर देयर। तो यहां तक आप लोग देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक किसी को। लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं इस सेट में, एंड इसके बाद हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। फिर आपसे मिलेंगे एक चैप्टर टेस्ट पे, जो कि थोड़ा सा बड़ा सेशन होगा, लगभग 1 आवर से भी ज्यादा होगा, और उसमें हम 50 मार्क्स का टेस्ट लेंगे। आपको 1 मार्क्स पूरा, आपको जो पीरियोडिकल में टेस्ट का जो पैटर्न पूछा आता है उस पैटर्न के बारे में बताएंगे, किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, और पीरियोडिकल्स में सेम पैटर्न आपको दिया जाएगा। तो उस सेशन को बहुत ही अच्छे से अटेंड करिएगा। आप चैप्टर 1, 2 और 3 की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं अभी से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, एंड क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ट्राइंगल्स के ऊपर, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने शॉर्ट रेसिपीज के बताएंगे ये कैसे हम लोग नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालते हैं। तो एक फिगर है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर। क्वेश्चन नंबर 15, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 15 इज, यानी हमको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं इस फिगर में कितने हैं। तो देखिए फिगर आपका कुछ ऐसा है, हम बड़ा फिगर बनाएंगे कि क्लियर हो सबको। ये कुछ ऐसा है, और ये बेस है, इस पे एक और ऐसा बना हुआ है, और हाँ ये ऐसे ज्वाइन है और ये ऐसे ज्वाइन है। आपको बताना है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर, इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं टोटल, वो आपको बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हम इसके 4 ऑप्शन भी दे दे रहे हैं, 11 12 13 14, 4 ऑप्शन होगा इसके। अब देख लीजिए हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस गिवन फिगर। इसके हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे आप नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, फ्रॉम फिगर 16 आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई फिगर है हमारा, इससे आपको आइडेंटिफाई करना है, दिस इज द फिगर, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई सर्टेन थिंग्स, दैट इज यहाँ पे हमने मान लीजिए बना दिया ए सी, और ये लाइन है, ये पॉइंट हो गया ओ, दिस पॉइंट इज बी, एंड इसको हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया, दिस पॉइंट इज डी। हमको यहाँ पे बताना है आइडेंटिफाई ए, एक एक पार्ट एक एक मार्क्स का है, तो 20 मार्क्स आपके हो जाएंगे। सेंटर, सेंटर ऑफ सर्किल बी, बी में आपको बताना है अ डायमीटर, पॉइंट्स इन द इंटीरियर, यहाँ पे एक और पॉइंट पी ले लेते हैं, डायमीटर, अ डायामीटर। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, इन द इंटीरियर। और नेक्स्ट आपको बताना है डी पार्ट, दैट इज डी पार्ट आपका क्या होगा, आपको बताना है आर्क के बारे में, एन आर्क, और ई पार्ट आपको बताना है अ सेक्टर, तो इतनी बातें हैं यहाँ पे। 1 पार्ट 1 मार्क्स का है, तो यहाँ पे आपका फिनिश हो जा रहा है सेशन। अब आप देखेंगे हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। थोड़ा सा फिगर ध्यान से देखिए, आपको क्लियर होगा फिगर कि कैसे इसमें ट्राइंगल्स बताएंगे। टोटल ट्राइंगल्स आप यहाँ पे निकालिए, आप पहले इसको मार्किंग करिए ABCD से, फिर वहां से काउंट करके देखिए हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। ऐसे नहीं आएगा, तो कमेंट करके बताते रहे। चलिए यहां तक हो गया होगा सबका, होप करते हैं। और इस चैप्टर में अब कुछ बचा नहीं है, सब जितने भी टॉपिक्स थे हमने सब कवर कर दिए लगभग।
ट्राइंगल्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, वो हमने शायद नहीं बताया, तो एक ट्राइंगल का क्वेश्चन हम आपको तब तक बता देते हैं, आप क्वेश्चन करते रहिए। ट्राइंगल्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स उसका डिवीजन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी ट्राइंगल का डिवीजन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिंग। इक्विलेटरल मींस ऑल द साइड्स आर इक्वल, स्केलिंग मींस नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल, एंड आइसोसेलेस मींस 2 साइड्स आर इक्वल। और एंगल्स में अगर ट्राइंगल्स की बात करें तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी ऑल द एंगल्स मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री। दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, वन एंगल इज मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। एंड थर्ड होता है राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज वन एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो ये 3 ट्राइंगल्स के टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आपका हो गया होगा सर्किल में भी, आप देख लीजिए। वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल, बता चुके हम सेकंड वीडियो में। डायमीटर इसका भी एक क्वेश्चन आया था, कॉर्ड और डायमीटर, वहां पे आपने देखा था 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर मीन द पॉइंट शुड लाई इनसाइड द सर्किल। सर्किल के अंदर जो पॉइंट लाई कर रहा है दैट इज द इंटीरियर पॉइंट। नेक्स्ट आर्क क्या होता है हमने बताया था आपको, एंड अ सेक्टर, पिज्जा का जो पीस होता है दैट इज कॉल्ड द सेक्टर। अब देखिए, तो हो गया होगा यहां तक। सबसे पहला देखिए, आपको पहले तो हम बताते हैं शॉर्ट ट्रिक की, जब भी ऐसा ट्राइंगल का क्वेश्चन आए तो कैसे हम लोग टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकाल सकते हैं। हमको यहाँ पे देखना है बेस, तो देखिए यहाँ पे ये बेस आपको दिखाई दे रही है और दूसरी बेस आपको ये दिखाई दे रही है, 2 बेस दिखाई दे रही है, इस पे ट्राइंगल ऊपर की तरफ बने हुए और कोई यहाँ पे बेस नहीं है। तो जितने भी अंदर आपको ट्राइंगल दे रहे हैं इसमें नंबरिंग कर दीजिए, दिस इज 1 2 3 और 4, ये आपने नंबरिंग कर दी। अब आपको क्या करना है, इस बेस पे जितने नंबर है सबको ऐड कर दीजिए। 1 2 3 4 आपने लिख लिया और इसको हमने ऐड कर दिया, मीन्स 1 + 2 1 + 2 + 3 + 4, और ये कितना आ जाएगा, दिस इज 1 + 2 दैट इज 3 + 3 9 9 4 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 4 हो गया 10, ये 10 आ गया। क्लियर है, आपने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, इनका सम आ गया 10। अब ऊपर वाली बेस पे फिर से नंबरिंग करेंगे, दैट इज 1 और ये 2, आपने इस बेस पे नंबरिंग करी 1 2 3 4, फिर ऊपर वाली को बेस मान के नंबरिंग कर दी 1 + 2, तो ये हमारा आ जाएगा 1 + 2 दैट विल बी 3, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 10 + 3 कितना आ जाएगा 13। तो टोटल यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आएंगे दैट इज 13 आएंगे। बिल्कुल सही, ये आपका शॉर्टकट मेथड होता है हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। फिर से बता रहे हैं आपको, देखना है बेसेस कितने, 2 बेस यहाँ पे, एक देखिए नीचे दिखाई दे रहा है, एक इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, एंड अब जो आपको बेस दिखाई दे रहा है उसके ऊपर भी आपने नंबरिंग कर दी 1 और 2, इसको आपने ऐड कर दिया 10 आ गया, इसको आपने ऐड कर दिया तो 3 आ गया, और दोनों का एडिशन आ जाएगा 13। तो इसमें 13 ही ट्राइंगल्स बनेंगे, उससे ज्यादा ट्राइंगल नहीं बनेंगे। आपको बताते हैं सिंपल, जैसे आप करते हैं A B C, ये हो गया D E F, तो ये पॉइंट मान लेते हैं O। अब हम एक एक ट्राइंगल लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जितने छोटे ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं इस ट्राइंगल के अंदर 1 2 3, ट्राइंगल 1, तो ट्राइंगल 1 का नाम है B ट्राइंगल BDE, ये हो गया। दूसरा ट्राइंगल है DOE, ट्राइंगल DOE। तीसरा ट्राइंगल है EOF, ट्राइंगल EOF, एंड फोर्थ ट्राइंगल है FEC, FEC। ये 4 ट्राइंगल हो गए। देखिए 1 2 3 4, ये अंदर वाले 4 हो गए। अब इसके ऊपर वाले 2, दैट इज AOD, ट्राइंगल AOD कॉमा ट्राइंगल AOF, 6 हो गए ट्राइंगल। हमने ये चारों लिख दिया और ये ऊपर वाले दोनों लिख दिया, दैट इज 6 ट्राइंगल्स, अंदर के ट्राइंगल सब हो गए। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन, यानी स्मॉल ट्राइंगल्स के कॉम्बिनेशन से जो ट्राइंगल बन रहे हैं वो कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले 1 और 2 को मिलाकर एक ट्राइंगल बन रहा है ADF, दैट इज ट्राइंगल ADF, और ADF के जस्ट नीचे 2 और 3 को मिलाकर एक ट्राइंगल बन रहा है DFE, ट्राइंगल DFE, ये हो गया। अब बात करते हैं, हाँ अब इसको देखिए, ये हो गए, ऊपर वाला हो गया, नीचे हो गया। अब देखिए इसको मिलाकर बन रहा है 1 और इधर 2 को, 1 और ये ऊपर नीचे जो 1 2 लिखा है इसको मिलाकर एक ट्राइंगल बन रहा है ADE, तो ट्राइंगल ADE। और दूसरा ट्राइंगल आपको बन रहा है 2 और 3, ऊपर नीचे 2 और 3 को मिलाकर, दैट इज AFE, ट्राइंगल AFE। ये 2 ट्राइंगल हो गए। अब देखिए कौन सा बन रहा है, अब देखिए
इन तीन 1, 2 और 1 को मिलाकर एक ट्राइंगल बनना है AEB, दैट इज ट्राइंगल AEB, और दूसरा 2, 3 और 4 को मिलाकर एक ट्राइंगल बनना है, दैट इज AE और C, ट्राइंगल AE और C। और नेक्स्ट सबसे बड़ा ट्राइंगल, दैट इज, सारे ट्राइंगल हो गए, एक बार देख लेते हैं, AE और C हो गया। सबसे बड़ा ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ऐसे आपने किया होगा। अब इसको काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो 13 ट्राइंगल बनना है हमारा, बिल्कुल आंसर सही है। ऐसे भी 13 आएगा और ऐसे काउंट करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, 13 आएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 होप करते हैं वाला क्वेश्चन सबको आ गया होगा। 16 में सेंटर ऑफ सर्किल, तो सेंटर क्या होता है, जिस ऐसा पॉइंट जिसको लेके हम लोग सर्किल बनाते हैं, मींस जो सर्किल की बाउंड्री होती है उसकी जो डिस्टेंस होती है सेंटर से वो इक्वल होती है। तो इसका जो सेंटर है वो दैट इज ओ है। अ डायमीटर डिवाइड्स द सर्किल इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो और सेंटर से पास करेगी कॉर्ड, अ कॉर्ड दैट पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल इज आल्सो द डायमीटर। तो डायमीटर्स में AB होगी, AB लाइन सेगमेंट ऐसे बनाते हैं। 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर मतलब अंदर 2 पॉइंट, दैट इज P और O होगा, पॉइंट P और पॉइंट O, ऐसे दिखा सकते हैं, पॉइंट P और पॉइंट O। नेक्स्ट एन आर्क, आर्क क्या होता है, देखिए ये एक आर्क है, BD क्या है, एक आर्क है, मींस इट इज अ पार्ट ऑफ सर्किल, और इसको ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। सेक्टर पिज्जा का पीस होता है, कोई भी एक सेक्टर बता सकते हैं, BOD, DOA कोई भी सेक्टर है, तो BOD इज अ सेक्टर, DOA इज अ सेक्टर, तो कोई भी एक सेक्टर हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेशन फिनिश होता है। आप देख सकते हैं हाउ मेनी मार्क्स आर यू आर गेटिंग आउट ऑफ 20, और इसके बाद हम टेस्ट लेंगे 50 मार्क्स का, दैट इज फ्रॉम चैप्टर 1, 2 एंड 3, और उस पर आपको एक अच्छा सा पेपर बनाएंगे और वहां पे आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिकल्स में कैसा फॉर्मेट आएगा, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन आपको MCQ मिलेंगे, कितने 2 मार्क्स वाले मिलेंगे, कितने 3 मार्क्स वाले मिलेंगे, सब आपको पता चल जाएगा। तो मैक्सिमम 3 डेज में आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।